सास और बहू का परिवार के लिए एक दूसरे की मदद से सुख शांति का वातावरण बनाना। पहली मुलाकात और शुरुआत। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक अच्छे परिवार की है, जहां एक नई बहू और उसकी सास के रिश्ते की कहानी है। सास श्रीमती शांति देवी एक समझदार, शांतिपूर्ण और परंपराओं में विश्वास करने वाली महिला थीं। उनका मानना था कि परिवार में सुख शांति तभी हो सकती है जब हर सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे और रिश्तों में समझ बनी रहे। वही बहू कविता, जो कि एक आधुनिक सोच रखने वाली और शिक्षित महिला थी, अपने घर में नई शुरुआत करने जा रही थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। कविता का शादी से पहले का जीवन बड़े शहर में गुजरा था। उसे हमेशा स्वतंत्रता और अपनी राय रखने की आदत थी। उसे यह सोचकर थोड़ी चिंता थी कि अब एक गांव में, जहां पारंपरिक मूल्य अधिक महत्व रखते हैं, उसे क्या समस्याएं आएंगी। लेकिन उसके पति मोहन ने हमेशा उसे विश्वास दिलाया था कि वह अपने परिवार के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रख सकती है। जब कविता अपने ससुराल आई तो पहली बार उसने देखा कि सब कुछ बहुत शांत और व्यवस्थित था। घर में हर कोई अपनी अपनी जगह पर व्यस्त था और सास के साथ उसका पहली मुलाकात थोड़ी संकोच वाली थी, लेकिन श्रीमती शांति देवी ने उसे गर्मजोशी से स्वागत किया। बिटिया, तुम्हारा स्वागत है, शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। घर में आए हो तो इसे अपना घर समझो। तुम जैसे भी हो, तुम्हारी हर बात हमें पसंद आएगी। कविता को समझ नहीं आया कि सास इतनी सरलता से उसे स्वीकार कर रही थीं। वह सोचने लगी, क्या यह सच में उतना आसान होगा जैसा शांति देवी कह रही हैं? लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी सास का दिल बहुत बड़ा है और उनका उद्देश्य केवल घर में शांति बनाए रखना था। रिश्तों की शुरुआत। कविता और शांति देवी का रिश्ता शुरुआत में थोड़ा मुश्किल था। कविता को सास के साथ हर काम में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं था, जबकि शांति देवी को लगता था कि बहू को घर के नियमों का पालन करना चाहिए। एक दिन घर में पूजा की तैयारी हो रही थी। कविता ने सोचा कि क्यों न पूजा में कुछ नया किया जाए और घर को एक नई ऊर्जा दी जाए। माँ, क्या हम इस बार पूजा में कुछ नया कर सकते हैं? कविता ने शांति देवी से पूछा। क्या मतलब? शांति देवी ने हैरान होकर पूछा। मैंने सोचा था कि हम पूजा में थोड़ा सा संगीत और मंत्रों के साथ कुछ बदलाव करें ताकि सबको ताजगी महसूस हो, कविता ने अपने विचार साझा किए। शांति देवी थोड़ी देर चुप रहीं, फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे विचार अच्छे हैं, लेकिन हमें पारंपरिक रूप से पूजा करनी चाहिए। पर तुम चाहो तो कुछ छोटे बदलाव कर सकती हो। यह सुनकर कविता को ताजगी मिली। उसे यह देखकर अच्छा लगा कि उसकी सास नए विचारों को खुले दिल से स्वीकार कर रही थीं। उस दिन से दोनों ने मिलकर पूजा की तैयारी की और घर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। छोटे छोटे प्रयासों से बड़े बदलाव। समय के साथ शांति देवी और कविता ने घर में कई बदलाव किए। कविता ने घर के वातावरण को हल्का और सकारात्मक बनाने के लिए हर कमरे में ताजगी और स्वच्छता पर ध्यान दिया। उसने रसोई में भी बदलाव किए और घर के बाकी सदस्यों से मिलकर उनका सहयोग लिया। वहीं शांति देवी ने भी अपनी आदतों में बदलाव किया। वह अपने पुराने समय की आदतों से बाहर निकलकर कविता के विचारों को अपनाने लगीं। खासकर सास बहू के रिश्ते में जब दोनों एक दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करने लगे तो घर में तनाव की जगह प्यार और समझ बढ़ने लगी। कविता ने एक दिन शांति देवी से कहा, माँ, हमें घर के सभी सदस्य को यह एहसास दिलाना चाहिए कि हम सभी एक परिवार हैं और एक दूसरे के बिना जीवन अधूरा है। बिल्कुल, शांति देवी ने कहा, तुम्हारी बात सही है।
हमें छोटे छोटे प्रयास करने होंगे ताकि परिवार के हर सदस्य को यह महसूस हो कि हम उनके साथ हैं। शांति देवी और कविता दोनों ने मिलकर कुछ विशेष दिन तय किए, जब सभी परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर खाने पीने, हंसी मजाक और एक दूसरे से अपने विचारों को साझा करने का समय निकालते थे। इसने घर में एक नया सुकून और शांति का वातावरण बना दिया। परिवार का एकजुट होना। एक दिन मोहन के छोटे भाई राजू की शादी थी। यह एक बड़ा आयोजन था और घर में सभी तैयारियां चल रही थीं। इस खास दिन को और भी खास बनाने के लिए शांति देवी और कविता ने मिलकर घर में हर सदस्य के लिए विशेष स्थान तय किया। शांति देवी ने घर के बुजुर्गों के लिए एक आरामदायक जगह बनाई, वहीं कविता ने बच्चों के लिए खेल खिलौने का प्रबंध किया ताकि वे भी खुश रहें। शादी के दिन जब सभी लोग एक साथ बैठे तो ऐसा लगा कि घर में एक नया उत्साह और खुशी का माहौल है। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी और वे एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी मना रहे थे। मोहन और कविता के बीच भी एक गहरी समझ और प्यार था। मोहन ने अपनी पत्नी को देखकर कहा, तुमने घर को सचमुच एक सुंदर जगह बना दिया है। कविता ने हंसते हुए कहा, यह सब आपकी माँ की मदद से हुआ है। अगर वह साथ न होती तो शायद यह सब इतना सहज नहीं होता। शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सभी का योगदान है बिटिया। परिवार में प्यार और समझ हो तो हर कठिनाई हल हो जाती है। खुशहाल परिवार। समय के साथ शांति देवी और कविता के रिश्ते में और भी गहरी समझ पैदा हुई। अब वे एक दूसरे की मदद से घर के सभी कामों को मिलजुल कर करते थे। दोनों ने परिवार के हर सदस्य की खुशहाली के लिए एक दूसरे से समझौते किए थे और इस रिश्ते में हर किसी की अहमियत थी। कविता और शांति देवी की एक दूसरे के प्रति समझ और सहयोग ने घर में एक सुख शांति का वातावरण बना दिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सास बहू का रिश्ता केवल एक सामान्य पारिवारिक रिश्ता नहीं होता, बल्कि अगर दोनों एक दूसरे को समझकर साथ चलें तो यह रिश्ते में एक नई रोशनी और सकारात्मकता ला सकता है। यह कहानी इस बात की मिसाल है कि सास और बहू जब मिलकर एक दूसरे की मदद करें तो परिवार में खुशियां और शांति का वातावरण कायम हो सकता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।